वेलकम टू द फेरी नेस्ट उर्दू। आज की कहानी है सौतेली माँ और जादुई चरखी के बारे में। आज की सिलेक्टेड नेम है जोया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम स्टोरी में आए तो कमेंट करें। जिंदगी कभी कभी इतनी जालिम हो जाती है कि इंसान जीते जी मरने लगता है। एक ठंडी और अंधेरी रात थी जहां हवाओं की सरसराहट में भी दर्द छुपा था और उस रात की खामोशी में एक बेबस बेटी की सिसकियां गूंज रही थी। जोया, जो कभी एक अमीर और इज्जतदार तजीर की लाडली बेटी थी, आज एक एक रोटी के लिए अपनी सौतेली माँ के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर थी। उसका वजूद थकान से चूर था, मगर उसके दिल का बोझ उसकी थकान से कहीं ज्यादा भारी था। अब्बू, आप चले गए, मुझे इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए। देखिए ना, आज आपकी जोया के पास ना सर पर साया है और ना दिल में साकुन। जोया को लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी बोझ बन चुकी हैं, मगर उसे क्या पता था कि आज की ये तूफानी रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। ओए लड़की, अभी तक ये फर्श गंदा क्यों है? अगर अगली 5 मिनट में ये घर शीशे की तरह ना चमका तो आज रात का खाना भूल जा। जोया डरते हुए, कमजोर आवाज। माँ, मुझे तेज बुखार है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, थोड़ी देर आराम करने दे। नसीम गुस्से से चिल्लाते हुए। खबरदार, जो मुझे माँ कहा, तेरी माँ तो मर चुकी है। तू इस घर की सिर्फ एक नौकरानी है। चल काम पर लग। नसीम के अल्फाज जोया के कानों में शीशे की तरह उतर रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से झाड़ू उठाई और फर्श साफ करने लगी। उसका हर आंसू फर्श पर गिरता जैसे उसकी तकदीर का दर्द मिट्टी में मिल रहा हो। जोया चुपचाप सब कुछ सहती थी। आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब रात का पिछला पहर हुआ और नसीम सो गई तो जोया थकी हारी उस पुरानी कोठरी में गई जहाँ कबाड़ रखा था। वहाँ एक कोने में मिट्टी से लथपथ उसकी सगी माँ का पुराना चरखा रखा था। जोया चरखा साफ करते हुए सिसकियां, ये मेरी सगी माँ का चरखा है, मेरी प्यारी माँ। वो कहा करती थी, ये तो मेरी सगी माँ का चरखा है। वो कहती थी कि जब भी दिल दुखे तो इसे घुमाना, ये दुख का धागा काट देता है। जोया ने कांपते हाथों से चरखे की लकड़ी को छुआ। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी माँ का स्पर्श अब भी उस लकड़ी में मौजूद है। उसने चरखा घुमाना शुरू किया। जैसे ही चरखा घूमा, पहले एक पुरानी रहस्यमय सी आवाज आई, फिर अचानक कोठरी की दीवारों से नीली और सुनहरी रोशनी फूटने लगी। एक ऐसी खुशबू फैली जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। जोया की आंखों में चमक और डर दोनों एक साथ नाच रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा चमत्कार दिखाएगा। नूरी परी, नर्म और सुकून भरी आवाज। सबर के आंसू ने मुझे जगाया है। इस दुनिया ने तुम पर बहुत जुल्म किया, मगर अब तुम्हारा वक्त बदले। आप कौन हैं? क्या आप मेरी माँ ने भेजी हैं? नूरी परी। चरखा अब लगदी नहीं, सोने का धागा बनाएगा। जितना तुम घुमोगी उतनी तुम्हारी गुर्बत खत्म होगी। मगर परी माँ, अगर नसीम माँ को पता चल गया तो वो इसे छीन लेंगी। ये चरखा सिर्फ नेक दिल के लिए सोना निकलता है। ललची हाथ इसे छुएंगे तो मौत का नजारा देखेंगे। जोया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक जो हाथ भीख मांगने पर मजबूर थे, आज वही हाथ सोना बनाएंगे। समय बीतता गया। जोया अब रात को छुपकर चरखा चलाती और दिन में उस सोने से गरीबों की मदद करती। गांव में हर तरफ खुशहाली आने लगी, मगर जहां नेकियां होती हैं वहां ईर्ष्या करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। नसीम और गांव के कुछ लालची लोग हैरान थे कि जोया के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। ईर्ष्या की आग उनके दिलों में भड़कने लगी। करीम, लालच और हड़बड़ी में तो ये बात है, अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं प्यूरी मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा। एक रात करीम चोरी छुपे जोया की कोठरी में कदम रखता है। जैसे ही उसने लालची नजरों से चरखे को देखा और छुआ, अचानक बिजली सी कड़कती है और एक जोरदार झटका उसे जमीन पर गिरा देता है। जोया अचानक। आप यहाँ? याद रखें, ये चरखा सिर्फ उनका है जो मेहनत और सब्र जानते हैं। चोरी करने वालों के लिए ये सिर्फ आग है। अल्लाह, इतना सोना! हद पीछे कमजत लड़की, ये चरखा मेरा है।
करीम अपनी जान बचाकर भागा, मगर उसने जाकर पूरे गांव में और बादशाह के दरबार में झूठ फैलाया कि जोया एक जादूगर मुझे कोई लड़की ने घर से निकाल दिया है। है। उसके पास शैतानी जादू है जो सोने का लालच देकर लोगों को हलाक करता है। जाओ उसे लड़की को दरबार में लेकर आओ। जोया को बादशाह के दरबार तक खींचा। जोया खड़ी थी, सिर झुकाए, मगर उसका ज़मीर शांत था। जोया, क्या ये सच है कि तुम जादू से सोना बनाती हो? हमें दिखाओ, वरना तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। दरबार में चरखा लाया गया। जोया ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और चरखा घुमाना शुरू किया। पूरा दरबार नीली रोशनी से भर गया और हवा में ऐसी खुशबू फैली कि लोगों के दिल नरम हो गए। सोने का चमकता हुआ बारीक धागा हर तरफ फैलने लगा। बादशाह हैरानी और प्रसन्नता से, सुभान अल्लाह, ये जादू नहीं, ये तो इस बेटी की पाकबाजी और अल्लाह की खास रहमत है। बादशाह गुस्से से नसीम की नसीम, तुमने एक मासूम पर इल्जाम लगाया। सिपाही, इन दोनों को हमेशा के लिए कैद तन्हाई में डाल दो। नसीम और करीम गिड़गिड़ रहे, मगर इंसाफ की तलवार चल चुकी। उनका लालच ही उनका अंजाम बन गया। नसीम और उसके साथ ही अपने अंजाम तक पहुंच जोया। उसने यह साबित कर दिया कि सब्र और निकाय कभी बेकार नहीं जाती। उसने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों और यतीमों की मदद में बिताई। याद रखिए, जहाँ दिल साफ हो और नीयत नेक हो, वहाँ अल्लाह की मदद किसी न किसी तरह जरूर आती है। चरखा आज भी घूम रहा है उन लोगों के लिए जो आज भी सब्र का रास्ता चुनते हैं। सब्र और निकाय का फल हमेशा मीठा होता है।